आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का शीर्षक है जलन। नाम से तो पता चल ही गया होगा कि कहानी क्या होगा। बहुत पहले की बात है कि एक पंडित जी थे जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त थे। और वो रोज़ पूजा करने जाते थे, आते थे, भोलेनाथ का बहुत सेवा में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भोलेनाथ ने बहुत देखा कि बहुत पूजा करता है मेरा, प्रसन्न हुए और उनको एक पत्थर दे दिया और बोला कि जाओ इसका पूजा करना और इससे जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन हाँ, जितना तुमको मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी का होगा। ब्राह्मण देवता बेचारे सीधे साधे खुश हुए और आ गए और अपने तिजोरी में रख दिया, ताला मार दिया। बोले कि ये बात किसी से नहीं बताएंगे। वो किसी से भी, अपनी पत्नी से भी नहीं बताया। जब ऐसा हुआ तो उनकी पत्नी रोज़ देखती थी कि क्या कर रहे हैं भाई, इसमें क्यों ताला मारा जा रहा है। इतना दिन से तो तिजोरी में ताला नहीं रहता था, अब क्या रख दिए कि ताला मार रहे हैं। जब ब्राह्मण देवता सो रहे थे तो उनकी पत्नी ने गई और ताला खोला, देखा कि जा इसमें तो एक पत्थर रखा है मामूली सा। फिर उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्सा में जाकर अपने पति से बोले कि ये क्या कर रखे हैं, एक पत्थर, और इससे क्या होगा, आप ताला क्यों मारते थे। तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि ये मामूली सा पत्थर नहीं है, ये भोलेनाथ का दिया हुआ पत्थर है जो मुझे दिए हैं। और फिर उन्होंने पूरा बात बता दी। फिर पत्नी ने बोला कि अच्छा बताइए इसका पूजा कैसे होगा, पूजा कैसे, इससे मांगा कैसे जाता है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, इसका आप जगह को शुद्ध कर दीजिए और वहाँ पे रख के पूजा कीजिए, फिर इससे मांगिए जो मांगिए मिलेगा। फिर उनकी पत्नी बहुत खुश हुई और खुशी से जाके मांगा कि हे भोलेनाथ, हमको एक कुआं दे दीजिए जिससे पानी भरेंगे। पहले के ज़माने में घर में नहीं, कोई सुविधा नहीं था पानी का। तो बहुत खुश हुई। तो उनके द्वार पे एक कुआं हो गया, पड़ोसी के द्वार पर 2 कुआं। उनको लगा कि जा, हमको तो इतना ही सुविधा हुआ, उनको तो 2 दे दिए। फिर बोले कि चलो कोई बात नहीं है, उनको अब रहने का दिक्कत था। तो उसने बोले कि फिर पूजा की और फिर बोले कि हे भोलेनाथ, मेरे लिए एक बहुत अच्छा घर दे दीजिए। उनके पास एक घर हुआ, पड़ोसी के पास 2 घर। अब इससे उनको और जलन कि देखो हम एक घर में रह रहे हैं, वो 2 घर में रह रहा है, आखिर कुछ नहीं किया, नहीं कुछ भी, फिर उसके पास इतना, मेरे चलते वो सुविधा उठा रहा है। फिर वो एक दिन पड़ोसी से कुछ अनबन हुआ और झगड़ा हो गया। बहुत सोच में पड़ी थी। दूसरे दिन उठी, सुबह सुबह पूजा की और बोली कि हे भोलेनाथ, मेरा एक आँख फोड़ दीजिए। फिर क्या, पड़ोसी का दोनों आँख फूट गया, सारे लोग जग चले गए उस कुआं में। फिर ये अकेले स्वतंत्र से रहने लगी। जलन इस हद तक होता है लोगों का। और ये केवल कहानी के जलन नहीं है, ये अपने आस पड़ोस रहने वाले सब किसी के पास से सही जलन है।